नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे कि हमें पता है टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पहले हम सिंपल के टेंस देखेंगे: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूअस के देखेंगे: प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम परफेक्ट के देखेंगे: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के देखेंगे: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस किसी को अपना स्पोकन इंग्लिश अच्छा करना है, अपना ग्रामर अच्छा करना है, उसको सबसे पहले टेंसेस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंसेस से आपकी इंग्लिश बहुत इजी हो जाती है, आपको इंग्लिश सीखने में कुछ भी दिक्कतें नहीं आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। ये 12 स्ट्रक्चर हम लोगों को इस वीडियो में लर्न करने हैं। एक सेंटेंस के 12 सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी एक सेंटेंस के 12 सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सचिन प्लेज क्रिकेट। सिंपल पास्ट टेंस, सचिन प्लेड क्रिकेट। सिंपल फ्यूचर टेंस, सचिन विल प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सचिन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सचिन हैज प्लेड क्रिकेट। पास्ट परफेक्ट टेंस, सचिन हैड प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सचिन विल हैव प्लेड क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सचिन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से एक सेंटेंस के 12 सेंटेंसेस करना, स्ट्रक्चर लर्न करना, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन टेंसेस आने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप वर्ब की स्टडी करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय वर्ब? अ वर्ड व्हिच शोज एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड अ वर्ब। तो वर्ब दो तरह के होते हैं: रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जिसे ईडी लगता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय, और इरेगुलर वर्ब जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, या सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है, या तीनों फॉर्म सेम होते हैं। तो हमें अभी इरेगुलर वर्ब्स देखना है कि जिस वजह से हमें टेंसेस इजी जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इरेगुलर वर्ब्स हम देखने जा रहे हैं: वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर। वर्ब वन, इसको यदि टू लगाए तो इंफिनिटिव होता है। वर्ब वन को ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। वर्ब वन को बेयर वर्ब कहते हैं। वर्ब वन को इसी तरह से रूट वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब, रूट वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब वन को कहा जाता है। इसको जब टू लगता है तो इसको इंफिनिटिव कहते हैं। वर्ब टू को पास्ट टेंस कहते हैं। वर्ब थ्री को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब फोर को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। इस तरह से वर्ब 5 भी रहता है जिसको एसईएस लगाया जाता है। तो चलो पहला हम एग्जांपल देखेंगे इरेगुलर वर्ब का। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। गो वर्ब वन, वेंट वर्ब टू, गॉन वर्ब थ्री, गोइंग वर्ब 4।
इसी तरह से वर्ब 5 भी होता है। जब गो को आप SES लगाते हो उसको आप वर्ब 5 कह सकते हो। डू, डीड, डन, डूइंग। बी, वॉज, बीन, बीइंग। सी, सॉ, सीन, सीइंग। गिव, गेव, गिवन, गिविंग। टेक, टूक, टेकन, टेकिंग। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। पुट, पुट, पुटिंग। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। विन, वन, वन, विनिंग। इसको विन वोन वोन नहीं कहना है, विन वन वन। प्रोनाउंसिएशन के ऐसे ही वीडियो मैंने इससे पहले YouTube पे अपलोड किए हैं, वो जरूर देखना, रिलेटेड विद प्रोनाउंसिएशन। टीयर, टोर, टॉर्न, टीयरिंग। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। अभी हमने 15-20 जो एग्जाम्पल देखे, ऐसे 150 से 200 इरेगुलर वर्ब आपको करने ही है। यदि आपको ग्रामर अच्छी तरह से सीखना है, स्पोकन इंग्लिश अच्छी तरह से आना चाहिए ऐसे आपको लगता है, तो इरेगुलर वर्ब जरूर सीखे, इससे आपको टेंसेस इजी जाते हैं। नाउ स्ट्रक्चर्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ टीचर वर्ब प्लस ING को V4 ऐसे भी सिखाते हैं, V4 ये भी सही है, वर्ब प्लस ING ये भी सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस ऑफ टेंसेस। यूजेस इस वीडियो में शॉर्ट सीखेंगे, अगले वीडियो में डिटेल सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। आई स्पीक इंग्लिश। यूजेस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ। यहां पे ये जो सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश, इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव होगा डू आई स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश, कोमल स्पीक्स इंग्लिश। जहां रेड कलर के वर्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां एस हमने ऐड किया है, वो इस वजह से यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, या कोई एक सब्जेक्ट कोई एक है यानी सिंगुलर है, तो आपको वर्ब को SES लगाना है। जब आप लोग नेगेटिव करते हो आई स्पीक इंग्लिश, तो नेगेटिव आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन ही स्पीक्स इंग्लिश, तो यहां आपको डज नॉट लगाना है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सिंपल पास्ट टेंस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई स्पोक इंग्लिश। यूजेस, सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स, रिपोर्ट्स past events or action or expresses an action that began and ended in the past। तो I spoke English, इसके 4 सेंटेंस कैसे होंगे? इसका नेगेटिव होगा I did not speak English। नेगेटिव करते समय do not, does not, did not के सामने हमें verb 1 यूज करना है, इसलिए I did not speak English ये नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव होगा did I speak English। इंट्रोगेटिव नेगेटिव did I not speak English। सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हमें देखना है विल कहां लगाते हैं और शाल कहां लगाते हैं सब्जेक्ट के सामने। आई शैल स्पीक इंग्लिश, आई और वी के साथ हम शाल लगाएंगे, बाकी सब जगह विल लगाएंगे। यूजेस, सिंपल फ्यूचर टेंस प्रेडिक्ट्स फ्यूचर इवेंट्स।
I और we के साथ हमें shall लगाना है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट यदि आता है तो हमें will लगाना है। अब हम I shall speak English इसके 4 सेंटेंस बनाएंगे। I shall speak English, I shall not speak English, shall I speak English, shall I not speak English। Present continuous tense, subject plus amizar plus verb 1 plus ing plus object। I am speaking English uses the present continuous tense, indicates an action happening at the time of speaking। यहां हमें I am speaking English इसके 4 सेंटेंस करना है। I am speaking English, I am not speaking English, am I speaking English, am I not speaking English। Past continuous tense, subject plus was were plus verb 1 plus ing plus object। I was speaking English uses past continuous tense, expresses an incomplete action that continued to take place before and after an event or time in the past। अभी I was speaking English इसके 4 सेंटेंस बनाना है। I was speaking English, I was not speaking English, was I speaking English, was I not speaking English। Future continuous tense, subject plus will be shall be plus verb 1 plus ing plus object। I shall be speaking English uses future continuous tense, refers to actions or events that will happen at a particular time in the future। अभी हमें I shall be speaking English इसके 4 सेंटेंसेस करना है। I shall be speaking English, I shall not be speaking English, shall I be speaking English, shall I not be speaking English। Present perfect tense, subject plus have has plus verb 3 plus object। I have spoken English uses the present perfect tense, indicates an action started in the past and continuing in the present or actions complete in the recent past। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाना है, प्लूरल है तो हैव लगाना है। आई और यू इस चीज के लिए एक्सेप्शन है। आई और यू के साथ आप हैव यूज करते, बाकी सब जगह सिंगुलर है तो हैज यूज करो, प्लूरल है तो हैव यूज करो। आई हैव स्पोकन इंग्लिश इसके 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, मेरे साथ आप लोग बना सकते हो। I have spoken English, I have not spoken English, have I spoken English, have I not spoken English। Past perfect tense, structure subject plus had plus verb 3 plus object। I had spoken English uses past perfect tense, expresses an event that occurred long time ago or an event that happened before something else in the past। I had spoken English इसके 4 सेंटेंसेस होंगे। I had spoken English, I had not spoken English, had I spoken English, had I not spoken English। Future perfect tense, structure subject plus will have shall have plus verb 3 plus object। I shall have spoken English uses future perfect tense, conveys the idea or action that will begin, go on and be completed at a point or time in the future। This action will be completed before another action at a particular time in the future। I shall have spoken English, I shall not have spoken English, shall I have spoken English, shall I not have spoken English। Present perfect continuous tense, subject plus have been has been plus verb 1 plus ing plus object। subject यहां पे सेंटेंस होगा I have been speaking English uses the present perfect continuous tense, indicates actions that started in the past and continue in the present or actions that have just finished and whose results are awaited। I have been speaking English, I have not been speaking English, have I been speaking English, have I not been speaking English। Past perfect continuous tense, subject plus had been plus verb 1 plus ing plus object। I have been speaking, I had been speaking English uses past perfect continuous tense, expresses an action that had been going on continuously up to a time in the past। I had been speaking English, I had not been speaking English, had I been speaking English, had I not been speaking English। लास्ट टेंस है 12 नंबर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। I shall have been speaking English uses future perfect continuous tense, shows that something will start and continue to be or happen until a particular event or time in the future। I shall have been speaking English, I shall not have been speaking English, shall I have been speaking English, shall I not have been speaking English। Thank you, thanks a lot।